हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एक्सरसाइज क्वेश्चन जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का होगा। और सेकेंड चैप्टर का नाम तो पता ही है आप लोगों का, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर का ही क्वेश्चन नंबर क्या है, 2.9 एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसे मैं कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, फिर देखो क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन की बात करता हूं। क्लियर। तो पहले बार क्वेश्चंस को रीड कर लो आप लोग। देखो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है। तो अगर आप क्वेश्चंस को रीड किए होंगे तो बोला गया है एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का जिसमें क्लोरोफॉर्म शामिल है। सर क्या शामिल है, क्लोरोफॉर्म। ड्रिंकिंग वाटर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफॉर्म। और उसके पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू दिया हुआ है। किसकी, क्लोरोफॉर्म की। मतलब इसका मतलब है सर कि क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेशन बताया गया है किसमें, पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है। और आपको कैलकुलेट करने बोला गया है कि बताओ मास परसेंटेज क्या होगा। क्या निकालने बोला गया है, मास परसेंटेज क्या होगा। क्लियर। और दे क्या रखा है, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला और मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मैं ध्यान से सुनो, किसकी मैं बात कर रहा हूं, पार्ट्स पर मिलियन और मास परसेंटेज। अगर दोनों को बच्चे को फॉर्मूला पता है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन अगर आप लोगों को याद हो, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला अगर याद हो तो मैं लिखता हूं यहां पे क्या होगा, क्योंकि मास के टर्म्स में बोला गया है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ होते हैं सर। ये किसकी फॉर्मूला है, पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अब आप लोग एक बात बताना जी, अब आप लोग एक बात बताओ, क्या हम इस 10⁶ को अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहें तो क्या 10⁻² इंटू 10⁻4 लिख सकते हैं। बोलो सही है कि गलत है जी, बताओ जल्दी से बोलो। अगर मास यहाँ पे हम 10⁶ को लिखना चाहें तो 10⁶ होगा। 10⁶ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है ना जी, 10⁻² इंटू 10⁻4। आगे समझ में आ जाएगा क्यों हमने इस तरह से ब्रेक किया। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू कितना दे रखा है, अभी मैंने बोला क्वेश्चन में पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू दे रखा है कितना, 15। मतलब पार्ट्स पर मिलियन की जगह पे हमने क्या पुट कर लिया, 15 पुट कर लिया। क्लियर। अब यहां पे देखो कि अगर हमसे किसी का भी मान लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछता मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने बोला गया मास परसेंटेज। तो हम लोग क्या बोलते, जिसकी परसेंटेज निकालना है उसकी मास को ऊपर लिखेंगे, जिसकी परसेंटेज निकालना है उसकी मास को किधर लिखेंगे, ऊपर। तो देखो मास किसकी परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को किधर लिखेंगे, ऊपर। और डिवाइड किससे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन से। और इंटू क्या करेंगे बच्चों, 100। परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो तो बच्चों कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि यही फॉर्मूला मास परसेंटेज का होता है। देख लो अच्छे से। क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मतलब 10⁻², क्या यही नहीं है मास परसेंटेज? बोलो, देख लो यहाँ पे। तो क्या हम इसकी जगह पे, इस पूरी क्वांटिटी की जगह पे हम लिख सकते हैं मास परसेंटेज? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? इंटू 10⁻⁴। इधर हो गया 15। अब 10⁻⁴ को इस साइड ले आओ बच्चों, तो क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या हो जाएंगे? डिवाइड में हो जाएंगे। क्लियर होगा ना? तो मास परसेंटेज की वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे देखो 15, और ये ऊपर लेके जाना चाहोगे तो 15 इंटू 10⁻⁴ मास परसेंटेज की वैल्यू आ चुका। ठीक है, तो ये मैंने बाबू कुछ नहीं किया, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला लिखा। पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मूला लिखते ही क्या किए हम? 10⁶ को ब्रेक किए दो पार्ट में, 10⁻² और 10⁻⁴। क्लियर? अब यहाँ पे क्या किए यहाँ पे? ब्रेक करके इन सभी का तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए बाबू कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया? इनको मास परसेंटेज बना दिया और फिर 10⁻⁴ को इधर लेके आ गया। ठीक है, तो ये मास पार्ट्स पर मिलियन मतलब पार्ट्स पर मिलियन दे रखा था, हमने मास परसेंटेज सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुआ जी, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी सॉल्व करवाते हैं। पहले इसको आप लिख लो, पहले इसको लिखो आप। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मास परसेंटेज निकालना सिखा दिया, कैसे निकालना है। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है मोलालिटी। मोलालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मोलालिटी का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है बच्चों? ये तो बता ही सकते हो। मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? बोलो, मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या लिखना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन। अब बाबू देखो, अगर यहाँ पे हम ग्राम में पुट करते हैं, किसमें? ग्राम में, तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। क्लियर? तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब किसी तरह से हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाए और मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरा काम कंप्लीट है बाबू। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो देखो हमने पहला पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें मैंने बताया कि मास परसेंटेज का जो आंसर आया था वो कितना आया था बच्चों? आप लोग खुद बता दो। 15 इंटू 10⁻⁴%। क्या है? 15 इंटू 10⁻⁴%। और ये किसका आया था बाबू? ये तो किसका आया था? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन का आया था। अब समझना है यहाँ पे, बाई मास। ठीक है, अब इसका मतलब क्या आया? इतना परसेंट बाबू, इतना परसेंट क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन बाई मास। आपका आंसर यही आया था ना मास परसेंटेज का? मास परसेंटेज का आंसर तो यही आया था। अब समझना मेरी बातों को बाबू, अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है बाय मास, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे जिसकी परसेंटेज दे रखा है, मतलब जो भी परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है वो परसेंटेज किसका रहता है? ग्लूकोज का। किसमें? तो बाबू आपका जो मतलब सॉल्यूशन में,
ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये ग्लूकोज का हम मास मान लेंगे 10 ग्राम। क्या मान लेंगे? देखो परसेंटेज दे रखा ना, तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन का अमाउंट ही हम 100 ग्राम मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन का अमाउंट। सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, सॉलिड भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो जब हम सॉल्यूशन का ही क्या मान लिए 100 क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज बोला गया हमें। ठीक है, तो परसेंटेज बोला गया तो सॉल्यूशन हम कितना तैयार कर लिए 100 ग्राम मान लो। ठीक है, तो 100 ग्राम में क्या होगा? 10 ग्राम में क्या होगा आपका? ग्लूकोज होंगे। 10 ग्राम में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और 90 ग्राम में क्या होगा? सॉल्वेंट होंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए कि 20% मिल जाए आपको KI सॉल्यूशन, इसका मतलब समझो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम KI है, पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है? KI है। तो उसी तरह से यहां पे बताओ बच्चों, यहां पे कि परसेंटेज है ना, तो हम लोग क्या मानेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन मानेंगे 100 ग्राम। परसेंटेज है बाबू तो ये फिक्स है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान के चलोगे? 100 ग्राम। क्लियर? अब क्लोरोफॉर्म का अमाउंट कितना है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है? तो बाबू ये जितना भी वैल्यू है ना उसमें ग्राम लगा दो। ठीक है, ये अमाउंट किसका हो गया? मास ऑफ क्लोरोफॉर्म का। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बच्चों? तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन का वैल्यू लो, सॉल्यूशन कितना ग्राम में है? 100। माइनस कर दो किसका? इसकी वैल्यू, सॉल्यूट की वैल्यू। सॉल्वेंट का वैल्यू कितना होगा? तो 100 माइनस सॉल्यूट का वैल्यू। तो सॉल्यूट का वैल्यू कितना होगा बच्चों? देखो अभी हम, ये तो पावर में लिखा हुआ ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0015। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0015 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 100 से इसको माइनस करोगे तो बाबू ये बहुत 99.99.9 इस तरह से वैल्यू आएंगे। तो इसको हम अप्रोक्स क्या मान लेंगे? 100 ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? 100 ही मान लेते हैं। क्योंकि बाबू 100 में बहुत ही कम वैल्यू आप माइनस कर रहे हो, 100 में बहुत ही कम वैल्यू माइनस कर रहे हो, इसलिए अप्रोक्स क्या मान लेना? 100 मान लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो अभी नहीं पता चला, लेकिन हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल चुका है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों? 100 है। तो यहाँ पे 100 पुट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000। अब हमें क्या चाहिए? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस एक ही चीज चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बाबू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम निकालते कैसे हैं जी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। बोलो कैसे निकालेंगे? तो गिवन मास बाई मोलर मास। तो बताओ गिवन मास कितना है? यहाँ पे सॉल्यूट का गिवन मास कितना है? तो है 15 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? तो गिवन मास बाई मोलर मास, बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना था? 15 × 10⁻⁴। और मोलर मास कितना होता है क्लोरोफॉर्म का? तो देखो कितना होता है मोलर मास। कैसे निकालेंगे सर? तो हम सारे एटम्स का एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, यही होता है जी। तो कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? एक क्लोरीन का 35.5 होता है, इंटू 3 करोगे तो सभी को मल्टीप्लाई करके अगर वैल्यू लिखना चाहोगे तो ये वैल्यू आएंगे 119.5। ठीक है, ये वैल्यू आएंगे 119.5 ग्राम पर मोल। क्लियर? तो हमने मोलर मास भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों?
मोलर मास भी निकाल लिया। अब मोलर मास निकालने के बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर ले। क्लियर? तो बाबू नंबर ऑफ मोल निकल गया। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास लेंगे। तो बाबू मास ऑफ सॉलिड कितना था, 15 × 10⁻⁴। फिर क्या था, हमें नीचे डिवाइड करना था मोलर मास से। मोलर मास मैंने निकाल लिया, डिवाइड कर दिया उसको, तो मोल निकल चुका। अब ये नंबर ऑफ मोल को आप सॉल्व करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके देख लो बच्चों, आएगा यहाँ पे 0.1255। अब यहाँ 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, -4 तो रह ही जाएंगे सर। मतलब 15 डिवाइडेड बाई ये करोगे, 15 डिवाइडेड बाई 119.5, तो क्या वैल्यू आएंगे, 0.1255 इंटू 10⁻⁴ रह जाएंगे सर। अब देखो क्लोरोफॉर्म का नंबर ऑफ मोल निकल चुका, तो क्लोरोफॉर्म का नंबर ऑफ मोल निकल चुका, उसको यहाँ पे पुट कर लो बाबू, ऐसा। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 मर गया सर, है कि नहीं बच्चों। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1.255 आएंगे, 1.255 आएंगे, और इनटू क्या कर देंगे, -10⁻⁴। तो ये क्या हो गया, मोल पर केजी, ये आपका मोलालिटी आ चुका सर। क्लियर? देखो हाँ, आराम से समझना इसको। जब भी आप मास परसेंटेज आपको पता हो या क्वेश्चन में दिया हो, मास परसेंटेज अगर क्वेश्चन में गिवन हो, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके बगल में कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा, वो वैल्यू उसकी है, उस कंपाउंड की होगा। तो यहाँ पे 15 × 10⁻⁴ क्लोरोफॉर्म, मतलब ये वैल्यू किसकी है, क्लोरोफॉर्म की है। मतलब 15 × 10⁻⁴ ग्राम लिख दो, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो गया, 15 × 10⁻⁴। फिर बाबू अगर परसेंटेज है तो सॉल्यूशन की मास हमेशा फिक्स रहेंगे 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, परसेंटेज था इसलिए 100 ग्राम फिक्स है बाबू। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिए, तो कैसे निकालते हो, तो सॉल्यूशन में से माइनस कर दोगे सॉल्यूट का मास, तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब जब मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे पुट कर दिया था मैंने 100। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना था। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते कैसे हैं, मास हमें पता था, ठीक है। तो सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो मैंने क्या किया, गिवन मास लिखा और मोलर मास से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल निकला। उस नंबर ऑफ मोल की वैल्यू को यहाँ पे पुट किए, फिर आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशंस रहा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।